हेलो फ्रेंड्स, मैं जमाल और कई दिनों बाद वापस में इस वीडियो के साथ आया हूँ। बीच में काफ़ी प्रोजेक्ट वर्क से फंस जाता हूँ तो वीडियोस में नहीं कर पाता हूँ। खैर, तो अभी फिर अपने कंटिन्यू करेंगे जो भी प्लेलिस्ट थे, चाहे वो एंड्रॉयड के हों, चाहे वो PHP के हों, चाहे वो IoT के हों, वो सारे रिज्यूम हो जाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक वेरी इमीडिएट मैं वो एंड्रॉयड वाला जो हम लोग ई-कॉमर्स प्लेलिस्ट कर रहे थे वो भी करेंगे। ठीक है, PHP का 1-2 पार्ट सिर्फ अभी तक एक ही वीडियो बन पाया था, तो PHP को ज़रा अपने कंटिन्यू करते हैं। तो PHP का जो सिलेबस जैसा हमने बिल्कुल शुरू में डिस्कस किया था उसके हिसाब से जो सिंपल गेट एंड पोस्ट था वो वाला बातें तो हमने समझ ली थी। आज हम जो इम्पोर्टेंट काम है डेटाबेस का काम, जो एज अ डेवलपमेंट, एज अ PHP डेवलपर आपको लगेगा कहीं पे भी, नॉट PHP डेवलपर, एज अ प्रोग्रामर, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो मेन फंडामेंटल चीज़ होती है डेवलपमेंट की, वो होते हैं उसके डेटाबेस हुआ। अगर हम डेटाबेस पोर्शंस को अच्छे से कर लें तो आई थिंक उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का 60% काम हमने सीख लिया। तो द मेन इंपॉर्टेंट स्टफ इज डेटाबेस, और इसी के ऊपर आगे हमारा कोई भी फ्रेमवर्क जिसपे हम काम करेंगे, चाहे वो कोडिग्नेटर हुआ या लेरेवल हुआ या वर्डप्रेस हुआ, इन सारे के ऊपर भी अगर जब हम फ्यूचर में काम करेंगे तो ये कोर वाला पोर्शन आपको लगेगा ही लगेगा। तो अगर ये वाला पोर्शन आपका अच्छा है, स्ट्रांग है, तो उस समय आप सारी चीज़ें आसानी से समझ जाएंगे। चलिए, तो ये जो हमारा प्लेलिस्ट है, ये जो वीडियोस है वो बेसिकली बिगिनर्स को के लिए हैं, उनको टारगेट करके है, क्योंकि ऐसे बेसिकली मुझे लगता है PHP बहुत लोगों को पता है फॉर्मल सेशन से, बट अपने टारगेट ये हैं जो बिगिनर हैं उनको अच्छे से चीज़ें समझ में आए, ताकि बाद में जब वो फ्रेमवर्क पे काम करें तो उनको अच्छा से सारी चीज़ें वो कर पाएँ। चलिए, तो शुरू करते हैं। बहुत लंबा हम इस वीडियो को नहीं करेंगे, छोटा टॉपिक है बट अच्छे से समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। चलिए, लास्ट टाइम जो हमने देखा था वहां पे हमने क्या किया था, सिंपल 2 पेज लिए थे हमने यहाँ पे। ठीक है, एक पे फॉर्म बनाया था HTML का और एक पे हमने उसके डेटा को रिसीव किया था, है ना। हमने क्या किया था, PHP के डेटा को हमने यहाँ पे रिसीव किया था, और यहाँ पे हमारा क्या था, बेसिकली यहाँ पे हमारा फॉर्म था। ठीक है ना, यहाँ पे हमारा PHP का फॉर्म था, नॉट सॉरी PHP फॉर्म, यहाँ पे हमारा एक फॉर्म था HTML के थ्रू हमने जिससे बनाया था। उस फॉर्म के डेटा को हम क्या कर रहे थे, गेट और पोस्ट के थ्रू हम क्या कर रहे थे, दूसरे वाले पेज में रिसीव कर रहे थे, है ना। PHP के वेरिएबल में थी, एक बार हम PHP के वेरिएबल में उसे रिसीव कर लेंगे तो फिर क्या है कि हम उसे आगे प्रोसेस कर पाएंगे, चाहे वो MySQL के लिए हो, चाहे कोई भी प्रोसेसिंग का काम। तो फर्स्ट वीडियो में सिर्फ यही हमने कवर किया था कि HTML के फॉर्म के डेटा को किस तरह से PHP वेरिएबल तक पहुंचाया जाए यूजिंग गेट एंड पोस्ट। तो हमने गेट में देखा था कि डेटा किस तरह जाता है, डेटा URL के थ्रू जाता है ना। डेटा एक जगह से जैसे ही हमने फॉर्म का जो मेथड है वो गेट रखा, वो डेटा URL पे चला गया और ये वहां से यहाँ पे आ गया। देखिए, यहाँ पे वो हमारा फाइल्स था PHP डेमो। देखिए, 2 फाइल्स हमने बनाए थे। इससे पहले वाला जो वीडियो उसका मैं लिंक आपको दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको वो वीडियो पहले एक बार देखो, जहाँ पे मैंने इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से समझाया है कि गेट किस तरह से काम करता है, पोस्ट किस तरह से काम करता है। कि जब तक वो बात आपको नहीं समझ में आएगी तो ये डेटाबेस इंसर्शन वाला पोर्शन आपको नहीं क्लियर हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटाबेस पार्ट। अगर डेटाबेस पार्ट क्लियर तो समझिए कि बहुत सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो गई। तो देखिए, हमने 2 पेज बनाया था। डिज़ाइन यहाँ पे भी कोई मैटर नहीं, हम डिज़ाइन पे बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ काम किस पे कर रहे हैं, लॉजिक पे। हम डिज़ाइन पे आएंगे जब हम डिज़ाइन का काम आएगा, जब हम बूटस्ट्रैप स्टार्ट करेंगे तो हम डिज़ाइन ही सिर्फ देखेंगे। तो देखिए, इंडेक्स में हमने क्या किया था, सिंपल एक्शन में process.php दिया था, यहाँ पे डेटा रिसीव हो रहा है, और मेथड में हमने पोस्ट दिया था। फिलहाल चलिए इसे अभी हम वापस गेट कर देते हैं ना। जैसे आप यहाँ पे गेट करोगे तो T1 T2 मतलब डेटा URL के थ्रू जाएगा। जैसे ही हम गेट करेंगे डेटा URL के थ्रू जाएगा, मतलब जैसे हम क्लिक करेंगे डेटा पहुंच गया URL पे। अब $_ करके हम URL से डेटा डाल लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे $get। जैसे हम $get लिखेंगे तो डेटा हमारा URL से PHP के वेरिएबल तक पहुंच जाएगा। तो देखिए, आप process.php में अगर देखो तो देखो यहाँ पोस्ट लिखा हुआ, अब अपने को इसे वापस $get कर देना है। हमने वापस डिलीवर्स को गेट कर दिया है, सेव कर देते हैं। देखिए, है ना। तो एक्शन पेज में process.php मतलब जैसे ही इस फॉर्म को हम सबमिट करेंगे तो ये T1 T2 क्या करेगा, क्या होगा, URL पे चले जाएगा, है ना।
इस URL पे आ जाएगा। T1 नाम का एक वेरिएबल बन जाएगा, उसका वैल्यू यहाँ आ जाएगा। T2 नाम का एक वेरिएबल बन जाएगा, उसका वैल्यू यहाँ आ जाएगा। और उसके बाद जैसे ही process.php और वो process.php ओपन हो जाएगा। देखिए जब किसी भी फॉर्म का मेथड हम गेट देते हैं तो क्या होता है, जैसे हम क्लिक करेंगे सबमिट बटन पे तो होगा क्या, जो भी वेरिएबल्स हैं, जो भी हमने यहाँ पे इनपुट टाइप्स बनाए हैं, उसी नाम के URL पे वेरिएबल बनेंगे। जो इस टेक्स्ट बॉक्स के वैल्यू होंगे वो उस वेरिएबल के URL के वेरिएबल के वैल्यू बन जाएंगे, ठीक है। और एक्शन पेज ओपन हो जाएगा। ये दो काम होगा, ठीक है। उसके बाद process.php में आपने क्या लिखा है वो मैटर करेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया तो $get ले रहे हैं, मेथड गेट है, यहाँ पे $get ले रहे हैं, ऐसा कोई मतलब नहीं है। गेट है तो हो क्या रहा है, ये एक्शन पेज को ओपन करेगा। तो एक्शन जैसे गेट है, चलिए मैं आपको इस बार से रन करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। थोड़ा सा इसे हम जूम कर देते हैं, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी देखिए क्लिक मी हम करते हैं ना, अच्छा ऐसे पहले हम रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, ठीक है ना। अब देखिए क्या हुआ, अब ध्यान दीजिए। T1 URL पे बना, उसका वैल्यू बन गया, एंड T2 URL पे वेरिएबल बन गया और उसका वैल्यू यहाँ आ गया। तो हमने फिर क्या लिखा है process.php में, आप एक चीज देखिए, हमने लिखा है get T1 get T2। तो get T1 get T2 का मतलब होता है URL से डेटा को रीड करना, डजंट मैटर कि उस URL पे वैल्यू कहाँ से आया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे अगर गेट है तो उसका दो बात ही होती है सर, ये एक्शन पेज को ओपन करता है और इस इनपुट टाइप को वेरिएबल URL पे बना देता है, बस। process.php में क्या होगा, URL से वैल्यू कैसे खींचेंगे हम, कैसे लाके उसे पेज में डिस्प्ले करेंगे, वो इस process.php में हमने यहाँ पे लिखा है। तो ये बात हमने लास्ट डिस्कशन कर ली थी, $get और $post करेंगे तो यहाँ पे अपने को पोस्ट लिखना है और यहाँ पे $post से डेटा को खींचना, और वो डेटा URL पे नहीं दिखेगा। ये दो बातें थी, बहुत सिंपल सी बात थी। अब आज हम देखेंगे कि हमें डेटाबेस का काम क्या करना है। तो देखिए ऑब्वियसली ये जो HTML वाला फॉर्म का डेटा है वो तो हमने भेज दिया process.php में। अब यहाँ से डेटा कहाँ जाएगा, MySQL में जाएगा। यहाँ से डेटा कहाँ पहुंचा, हमारा MySQL। यही हमारा मेन टारगेट है, डेटा को MySQL में स्टोर करना और फिर से फेच करके दिखाना। अब देखिए MySQL में डेटा स्टोर करने के आज के टाइम पे बहुत सारी लाइब्रेरीज आ गए हैं, ठीक है। तो हम पहले लाइब्रेरीज पे नहीं जाएंगे, हम बिल्कुल कोर पार्ट से सीखेंगे कि PHP के ऐसे कौन से कोर फंक्शन है जिसके थ्रू ये इंसर्ट होंगे। उसके बाद बहुत सारे लाइब्रेरीज भी इस्तेमाल करेंगे, क्लास ऑब्जेक्ट के फंक्शंस भी इस्तेमाल करेंगे, और ये भी देखेंगे कि हम SQL इंजेक्शन को कैसे ब्लॉक करें। ये सारी बातें हम देखेंगे। एक ही वीडियो में वो सारी बात मैं नहीं बताऊंगा। आज हम बिल्कुल कोर वाला सेक्शन देखेंगे, किस तरह से आप बिल्कुल कोर फंक्शंस का इस्तेमाल करके इंसर्ट कर सकते हो। फिर हम कुछ स्टैंडर्ड वर्जन में आएंगे, फिर हम SQL इंजेक्शन को ब्लॉक करने तक सारी बातें सीखेंगे PHP के डेटाबेस इंसर्शन, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो अभी नेक्स्ट क्या होगा कि डेटा तो हमारा यहाँ से रिसीव हो गया, इस पेज से ये वाला पेज कम्युनिकेट करेगा MySQL से। ध्यान रखिए ये वाला पेज कम्युनिकेट करेगा MySQL में, है ना। और तो सबसे पहले तो आपके डेटाबेस MySQL में वो टेबल तो होना चाहिए ना, जिसमें ये आपका ये जो तीनों डेटा है वो जाके स्टोर होगा, है ना। तीनों वो तो हम टेबल पे डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे हमारा फॉर्म में क्या डेटा है। चलिए देखिए फॉर्म में हमारे पास जो है सिंपल T1 एंड T2 मतलब नेम एंड ईमेल है। तो हम आ जाते हैं MySQL पे। हमारा एक डेटाबेस MySQL वाला ओपन हो चुका है, PHP MyAdmin। यहाँ पे हम जाके एक नया डेटाबेस बना देते हैं, है ना। PHP डेमो _db नाम का एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं। जैसे आप क्रिएट करोगे वो डेटाबेस ओपन हो जाएगा, आपको ऑप्शन देगा टेबल क्रिएट करने का। तो चलिए हम TBL यूजर नाम का एक टेबल ले लेते हैं, और यहाँ पे आप देखोगे तो कितने फील्ड हैं आपके पास, T1 एंड T2 दो फील्ड है, नेम एंड ईमेल, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, नेम एंड ईमेल 3 लेते हैं, ऑलवेज एक एक्स्ट्रा लेंगे। क्यों एक्स्ट्रा लेंगे, एक जो एक्स्ट्रा लेंगे वो हमारा ID के लिए होगा। तो देखिए यहाँ पे हम दे देते हैं ID, और यहाँ पे हम दे देते हैं नेम, ये फील्ड्स के नेम है, ओके। और यहाँ पे ईमेल, ऑटो इंक्रीमेंटेड ID सेलेक्ट कर देते हैं, ओके। तो ये ID ऑटो इंक्रीमेंटेड है, इसमें हमें वैल्यू देने की जरूरत नहीं है। बाकी दोनों हम टेक्स्ट लेंगे। टेक्स्ट का फायदा ये है कि कल को जब आप टेक्स्ट एडिटर इस्तेमाल करोगे, इवन यू कैन पुट इमेज ओवर देयर, तो वो काम करेगा। अगर हम nvarchar या varchar लेते हैं तो उसमें वो इमेज आप उसको टेक्स्ट एडिटर के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ध्यान है, ऑलवेज यूज टेक्स्ट इंस्टीड ऑफ varchar।
सेव कर लिया हमने इसे, टीबीएल यूजर हमारा टेबल रेडी है। अब ब्राउज पे आप क्लिक करो, देखो आपको इज नथिंग शोन हियर। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबीएल आप चेक करोगे, देखोगे तो यहाँ पे देखो कि क्यूरी क्या चल रहा है बैकग्राउंड में, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबीएल यूजर। आपको माईएसक्यूएल थोड़ा आना ही चाहिए, थोड़ा नहीं, अगर आप एक अच्छे डेवलपर बनना चाहते हो तो आपको माईएसक्यूएल बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। नॉट माईएसक्यूएल, तो प्लेटफॉर्म है, एसक्यूएल आनी चाहिए, चाहे वो आप एसक्यूएल सर्वर में एसक्यूएल इस्तेमाल करो या माईएसक्यूएल में करो या ओरेकल में करो, डजंट मैटर, ठीक है। थोड़ा सा एसक्यूएल सबका इधर से उधर होता है, ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होते। तो ये 3 कॉलम हो गए। तो अब अपना टारगेट क्या है, आप इधर डायग्राम में आके देखिए, ये तीनों वैल्यू, आईडी तो ऑटो इंक्रीमेंट आपको लेना नहीं है, नेम और ईमेल ये आपको यूजर से लेना है, किसमें, HTML फॉर्म में। जैसे हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, PHP फॉर्म पे डेटा हमारा, PHP वेरिएबल में डेटा हमारा रिसीव हो जाएगा, वो दूसरे पेज में है। फिर वहां से डेटा हमें भेजना है MySQL में। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ बनती है, ये आप अगर नोटिस करो, देखो कि कौन सा फाइल, अपने पास 2 फाइल, एक index.php है, एक process.php है ना। तो हमारा कौन सा फाइल कम्युनिकेट कर रहा है, कांटेक्ट कर रहा है MySQL से, तो ये सेकंड वाला पेज, यहीं पे तो डेटा रिसीव हो रहा है। आप देखिए ये वाला process.php, यहाँ पे तो डेटा रिसीव हो रहा है। अपना ये पेज जब कम्युनिकेट करेगा MySQL से, यहाँ पे डेटा भेजेगा, इस टेबल में डेटा भेजेगा, ठीक है ना। तो क्या करना होगा आगे, तो सबसे पहले इस पेज पे टॉप पे आपको कनेक्शन स्ट्रिंग लिखना होगा। अब ये कनेक्शन स्ट्रिंग क्या है वो बात हम समझते हैं। देखिए कनेक्शन स्ट्रिंग का मतलब होता है कि इस MySQL से कम्युनिकेट करने के लिए, ये तो MySQL एक सॉफ्टवेयर है, थर्ड पार्ट मतलब एक अलग सॉफ्टवेयर है, PHP अलग हो गया, MySQL अलग हो गया। तो अब आपका एक एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन से कम्युनिकेट करने जा रहा है, तो MySQL ब्लॉक करिए, बोलेगा भाई आप तो कम्युनिकेट कर रहे हो, तो कम्युनिकेट के पहले आपको क्या करना है कि यूजर नेम पासवर्ड आपको मुझे बताने हैं, ऑथेंटिकेट करना है। तो ये जो MySQL है ना ये ऑथेंटिकेट करेगा। अब इसे ये नहीं पता, इस MySQL को ये नहीं पता कि इससे जो इसमें जो लॉगिन करने जा रहा है क्या वो एक ह्यूमन बीइंग है या एक एप्लीकेशन है, डजंट मैटर टू MySQL बोलेगा कोई भी हो भाई आपको तो ऑथेंटिकेट करना ही पड़ेगा, आप अपना आईडी पासवर्ड बताइए, आप तो अभी तभी लॉगिन कर पाइएगा इसमें। तो इसलिए इस PHP के फाइल को भी ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। अगर आप नोटिस करोगे जब भी आप PHP MyAdmin को ओपन करोगे ना, तो आपको लॉगिन करना पड़ता है फर्स्ट में बाय डिफॉल्ट, और जो यूजर होता है, डिफॉल्ट यूजर होता है वो होता है रूट, जिसका पासवर्ड जो होता है वो ब्लैंक होता है, ठीक है ना। पासवर्ड जो होता है हमारा ब्लैंक होता है। तो ब्लैंक को कभी कभी इस तरह डॉलर साइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, स्पेस, जो यूनिक्स पढ़ते हैं उन्हें पता होगा। तो कनेक्शन स्ट्रिंग हमारा तो क्या है भाई, कनेक्शन स्ट्रिंग में फिर क्या लिखना है, तो बेसिकली देखिए कनेक्शन स्ट्रिंग में 2 फंक्शंस हम अपने इस्तेमाल करेंगे, 2 फंक्शंस। पहला फंक्शंस होता है MySQL i_connect, ये एक फंक्शन इस्तेमाल होगा हमारा। ये MySQL _connect क्या करेगा, ये इस पेज को कनेक्ट कर देगा उस MySQL से, ठीक है। दूसरा फिर फंक्शन MySQL i_select_db, ये क्या करेगा, अगर आप नोटिस करोगे यहाँ होगे तो देखोगे कि इसके अंदर, इस MySQL के अंदर बहुत सारे डेटाबेस भरे पड़े हुए हैं। आपका डेटाबेस कौन है, आपको वो डेटाबेस सेलेक्ट करना पड़ेगा, है ना। हमें वो डेटाबेस सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे देखिए अभी हमने सेलेक्ट करके तब यहाँ पे कोई भी काम करेंगे हम, तो वैसे ही कोड में भी आपको क्या करना पड़ेगा, कोड में भी आपको सेलेक्ट करके दिखाना पड़ेगा। तो ये 2 फंक्शंस हो कलेक्टिवली कॉल कनेक्शन स्ट्रिंग, MySQL i_connect एंड MySQL i_select_db। तो इट टेक्स सम पैरामीटर्स, वी विल डिस्कस उसके बाद। तो ये 2 फंक्शंस आप पहले ये जान जाओ कि ये 2 फंक्शंस आपको कनेक्शन स्ट्रिंग में लिखने हैं। तो अब ये क्या करेंगे, हम इस process.php के बिल्कुल टॉप पे लिखेंगे। देखिए ये जो अभी मैं बता रहा हूँ ना, ये बिगिनर स्टाइल है, ठीक है, इट्स नॉट द स्टाइल ऑफ डेवलपमेंट। जब हम अल्टीमेटली एक PHP से एक वेबसाइट जब हम डेवलप करके आपको दिखाएंगे, तो उस समय स्टैंडर्ड काम करने का तरीका बिल्कुल अलग होगा। अभी जो मैं काम करके दिखा रहा हूँ वो बिगिनर स्टाइल है, और आपको ऐसे ही सीखना, ध्यान रहे। अगर आप पहले ही बिल्कुल जंप कीजिएगा तो होगा कि आप बेसिक जो बीच की चीजें हैं वो हम छोड़ देंगे और बाद में हमें परेशानी होगी। तो कोई हड़बड़ नहीं है, आप आराम से सीखिए। तो आप पहले बेसिक वाली चीजें सीखिए, बिगिनर्स वाली चीजें सीखिए, फिर धीरे धीरे आप देखोगे खुद के अंदर ही आप देखोगे कि खुद के अंदर ही आपको एनहांसमेंट फील होगा कि नहीं, हाँ अब चीज़ें स्टैंडर्ड हो रही हैं।
तो अभी ये जो कर रहे हैं बिल्कुल लेमैन स्टाइल है, तो अब अभी जो बिगनर्स उनको ऐसे ही सीखना है। आप पहले प्रैक्टिस कीजिए, जब एक बार में आपसे अगर वो पूरा चीज बन जाए तो समझिए अब हम धीरे से अपना स्टैंडर्ड धीरे धीरे आगे करना बढ़ाना नहीं, और वो हम अपने वीडियोस में उसी तरीके से करते हो जाएंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम जो चीज़ों को काम करने का तरीका आप देखिए वो धीरे धीरे बदलते जा रही है। ठीक है, तो ये चीज़ नोटिस कीजिएगा और पॉइंट करके रखिएगा। तो बिल्कुल इसके टॉप पे देखिए मैं दो फंक्शन इस्तेमाल करता हूँ। पहला फंक्शन हमने इस्तेमाल किया MySQL कनेक्ट, और यहाँ पे 3 पैरामीटर एक्सेप्ट होता है। ठीक है, सबसे पहला वाला होता है आपका जो ये जो PHP MyAdmin है कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, कहाँ पे स्टोर है। यहाँ पे बेसिकली अगर आप लाइव सर्वर में हो तो वो यहाँ पे IP एड्रेस लग जाता है होस्ट, बट यहाँ पे होस्ट हमारा खुद के मशीन में इसलिए लोकल होस्ट लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद कौन सी यूजर नेम से, और पासवर्ड तो ब्लैंक ही है। तो ये 3 क्रेडेंशियल्स हैं जिसके थ्रू आपका ये पेज, ध्यान रहे कि हमारा सेकेंड वाला पेज ही कम्युनिकेट कर रहा है, पहला वाला नहीं। सेकेंड वाला पेज तो डेटा भेजेगा MySQL, इसलिए सेकेंड पेज के टॉप पे लिखेंगे। कल को अगर हमारा PHP का फर्स्ट पेज ही डेटा भेजता तो हम PHP के फर्स्ट पेज पे लिखेंगे। बाद में अगर बहुत सारे पेजेस में हो जाएंगे कनेक्शन तो वो लिखने का तरीका अलग हो जाएगा, वो हम इंक्लूड करके लिखेंगे, आपको बताऊंगा मैं। तो इसलिए अभी फिलहाल एक ही पेज में, इसलिए मैं टॉप पे ही लिख दे रहा हूँ MySQL कनेक्ट। दूसरा फंक्शन मैंने आपको दिखाया MySQL i_select_db। अब ये क्या करता है, यहाँ पे आपको 2 बातें लिखनी है। सबसे पहले सेकंड वाला जो पार्ट है 2 पैरामीटर ये भी लेगा। सेकंड वाला पैरामीटर में आपको डेटाबेस के नाम लिखने हैं, तो ओवर हियर विच इज PHP डेमो, और पहला में ये पूरे का डिस्क्रिप्शन पास करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसे हम रिसीव कर लेते हैं $con में एंड पास दिस $con ओवर हियर। नाउ दिस 2 लाइन इज कॉल्ड कनेक्शन स्ट्रिंग ऑफ PHP। ध्यान रखिएगा, इसको कहते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग। अब इसी 2 लाइन को लिखने के कई तरीके बाद में स्टैंडर्ड बना दिए गए, क्लास ऑब्जेक्ट के थ्रू बनाया गया और फंक्शंस के थ्रू बनाया गया। वो सारी बातें हम देखेंगे धीरे धीरे धीरे, बट बिल्कुल बेसिक तरीका जो आप एक बार में कर लो, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए कि नहीं अब मैं कर पाऊंगा। ठीक है, हम पहले दिन बहुत हाई लेवल का करें और हमसे नहीं हो पाए तो फिर हमारा वो कॉन्फिडेंस लेवल नीचे आता है। आप छोटी चीजें करो, छोटी छोटी करते करते तब आप बड़े तक पहुंचो। ठीक है, तो ये 2 लाइन हो गया। उसके बाद अब अपना नेक्स्ट काम क्या है, चलिए ये डिस्प्ले का काम हम बंद कर देते हैं। अब सबसे अच्छी बात है PHP MyAdmin की, वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप मैनुअली खुद से जाके डेटा इंसर्ट कर सकते हो। तो ये हम टेबल क्लिक करते, देखिए आप टेबल पे क्लिक करने के बाद इंसर्ट का आपको ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पे कोई भी हम एक डमी डेटा देके गो पे क्लिक करते हैं तो इट विल क्रिएट अ क्वेरी ऑल्सो। तो ये इसने डेटा तो इंसर्ट कर दिया एज वेल एज आपको क्वेरी भी जनरेट करके दे दिया। अब आप वो क्या करो, वो क्वेरी यहाँ पे एक वेरिएबल बना लो क्वेरी नाम का, ठीक है, और इसके अंदर पेस्ट कर दो। ठीक है, हो गया। लेकिन अब हमें क्या करना है नेक्स्ट, देखिए ये ब्राउज करके देखते हो तो ये दिख रहा है। ठीक है, यहाँ आते हैं, ये जो नेम और ईमेल है इसके अंदर रिप्लेस कर दो आप। ये जो कांस्टेंट वैल्यू था इसके अंदर आप इसे नेम और ईमेल को आप क्या करो, रिप्लेस कर दो। अब MySQL i_ क्वेरी नाम का एक फंक्शन होता है जिसके अंदर पहले आपको कौन को पास करना है, फिर क्वेरी को पास करना है। ठीक है ना, ये जो कौन हमने बनाया ना, यही वाला कौन आपको पास करना क्वेरी, और इसके रिजल्ट को आप रिसीव कर लीजिए विच वुड बी ट्रू और फॉल्स। अब आप टेस्ट करो कि क्या जो वो रिजल्ट है, वो रेज जो है, क्या वो ट्रू है। अगर ट्रू है तो हम एक सिंपल सा मैसेज दिखाते हैं, इंसर्टेड सक्सेसफुली, सिंपल। और अगर नहीं है ऐसा, एल्स इको सो समथिंग वेंट रॉन्ग, है ना। सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो धीरे दूसरे पेज भी जाएगा, ये वापस पेज में नहीं जाएगा। मैं आपको नेक्स्ट पेज स्टाइल में दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि ये कैसे फिर वापस एक पेज में जाएगा। तो थोड़ा सा ये किड्जी है बट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बिगिनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस आपका बहुत क्लियर होगा ये। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे अब रन करके देखते हैं, बैक करते हैं। ठीक है, इसे रिफ्रेश करते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे। मैं कोई भी एक वैल्यू यहाँ पे क्लिक करता हूँ और क्लिक नहीं करते तो देखिए क्या दिखा। पहले ऊपर देखिए हमने गेट इस्तेमाल किया, तो आप URL चेक कीजिए। ठीक है, उसके बाद आप देखिए यहाँ इंसर्टेड सक्सेसफुली दिखाया। ब्राउज पे आते हैं, क्लिक करते हैं तो देखिए आपको क्या दिखाने मिल रहा है। ID ऑटो इंक्रीमेंट तो 2 हो गया, नेम MD जमाल और ईमेल MD जमाल MC, तो ये इंसर्ट हो गया ना। तो कोई भी चीज इन 2 पेजेस में आपको कोई भी कोड ऐसा दिख रहा है जो आपको सस्पिशियस हो, नहीं समझ में आओ,
तो ये अपने टारगेट है कि हम जो लिख रहे हैं हमें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए, इतनी अच्छे से समझ में आ जाए कि वो दिमाग में हमारे एक इमेज क्रिएट कर रख दे कि हाँ ये हम कर लेंगे। अब आपको करना क्या है कि मशीन पे बैठना है, खुद से करना है, और वो जब तक एक बार में रन नहीं हो जाए आपको तब तक प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जैसे ही वो एक बार में रन हो जाएगा ना तो आप देखिएगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। फिर हम उसके बाद इसको थोड़ा स्टैंडर्ड तरीके से करेंगे और चीज़ें इसमें एड ऑन्स करेंगे। ऐसे करते करते हम प्रोफेशनल लेवल तक लेके आएंगे जहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन वगैरह का भी चीज़ों को डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और जल्द आएगा दूसरा वीडियो, उसमें हम इसी में कुछ और एड ऑन्स करेंगे, कुछ लाइब्रेरी इस्तेमाल करेंगे और बाकी सारी जो स्टैंडर्ड चीज़ें हैं किस तरह से प्रोफेशनल लेवल में हम इंसर्शन करेंगे वो सारी चीज़ें हम दिखाएंगे, इंसर्शन फेचिंग, और इस तरह से हम PHP का पूरा कंप्लीट वीडियो लाएंगे, एज वेल एज जो फ्रेमवर्क्स होते हैं कोड इग्नाइटर और लैरावेल, ये सारी चीज़ें भी देखेंगे, वर्डप्रेस, WooCommerce, सारी चीज़ें देखेंगे। थोड़ा सा वीडियोज़ आने में देर हो जाता है क्योंकि एज वेल एज मैं डेवलपमेंट का काम भी करता हूँ, तो कभी कभी अगर बड़े प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं तो हमें वहाँ थोड़ा सा काम वीडियोज़ को स्टॉप करना पड़ता है क्योंकि माइंड फोकस कहीं और चला जाता है। तो थोड़ा सा लेट के लिए सॉरी अगर वीडियोस लेट होते हैं, बट डैम श्योर कि वीडियोस कभी बंद नहीं होंगे, ऑलवेज वीडियो आएंगे। और आप नए हो तो वीडियो को चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और वीडियोस को शेयर करो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।